होगा और 7 ओवरों का निर्धारित मैच। दोनों टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। एचएम सारिक 11 कीनी के एक्स्ट्रा खिलाड़ी मौजूद हैं। देवरी के खिलाड़ी आ जाएं और अपनी प्लेइंग 11 पहले दें। मैच प्रारंभ करें। सरोज है बॉलर, राइट आर्म ओर दी गेंदबाजी लेकर। पहली गेंद हल्की सी फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की लाइन पर थी तो उसे ढकेला था। कवर्स बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे। आनंद फील्ड किया, रन लेने की कोई संभावना नहीं। इस बीच एक बार फिर सरोज, और ये गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, लाइन से भटके थे अपनी, और वाइड बॉल का इशारा है अंपायर का। इसी के साथ खाता खुला देवरी की टीम का। और एक बार फिर अगली गेंद लेकर सरोज, और ये बड़े शॉट का प्रयास, ब्लॉक होल लेंथ की गेंद, लेकिन गेंद को उड़ा नहीं पाए और मिड ऑफ पर लगे खिलाड़ी के द्वारा उसे फील्ड किया गया। रन लेने की कोई संभावना नहीं थी। इस बीच सरोज अगली गेंद लेकर एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास है। शॉट लेग पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन बहुत धीमे गति से उन तक गेंद पहुंची। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 2 रन। अच्छी गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी करते हुए सरोज एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक बार फिर ब्लॉक होल लेंथ की गेंद है, लेकिन उसे खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर खेलना चाहा था। फील्डर दौड़कर गेंद पर आए थे, लेकिन इस बीच 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। 3 रन स्कोर जा पहुंचा। इस बीच अगली गेंद लेकर सरोज एक बार फिर जबरदस्त गेंदबाजी, ब्लॉक होल लेंथ की गेंद, हल्का सा हटकर ऑफ साइड की ओर एलिवेशन लेना चाहता, लेकिन मिला नहीं। और जब तक की गेंद फील्ड होती 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस बीच अगली गेंद लेकर सरोज, और एक बार फिर उसी लेंथ की ये गेंद। ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद देवरी का स्कोर है 4 रन। आगे का हाल आपको सुनाएंगे भाई राजा, जो कि कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। आप तमाम दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं स्वर्गीय दिलीप भट्टी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र 10वां दिन, और ये पहला मुकाबला चलता हुआ एचएम एकता कीनी वर्सेस देवरी के मध्य मुकाबला 7-7 ओवरों का ये मुकाबला सुनिश्चित किया गया है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब तक
दर्शकों से विलंब की वजह से हम क्षमा चाहेंगे। ये बढ़िया शॉट, गेंद फुल लेंथ की जरूर, गेंद जाती हुई डिवेस्टा कवर की तरफ, चौका जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। शुरुआत हुई बाउंड्री से इस ओवर की आनंद गेंदबाजी पर, और इसके बाद मुकाबला होगा और इस पारी के तुरंत खत्म होते ही 7 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। रायपुर वर्सेस अकोला के बीच में मुकाबला होगा। गेंद बल्ले के पास में जरूर गिरी, ताकत लगाया बल्लेबाज ने, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर के पार। 2 गेंदें 2 बाउंड्री आती हुई, बढ़िया बल्लेबाजी इस ओवर में देखने मिलती हुई इस बल्लेबाज के बल्ले से। स्ट्राइक पर है पोला, नॉन स्ट्राइक पर लड्डू। भले ही बल्लेबाजों के नाम दूसरे हो, काफी वक्त से टीम मेंबर्स को बुलाया जा रहा था, जिसकी वजह से नाम एडिट नहीं हो पाया है। बल्लेबाजों के नाम परिवर्तित है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त मैदान पर देखने मिलती हुई। ये बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद, बल्ले का किनारा जरूर लगा, आवाज आई, बल्लेबाजों ने शोर बदला है। शॉर्ट थर्डमैन की तरफ फील्डर मौजूद है, साद ने फील्ड किया इस गेंद को। शोर बदला बल्लेबाजों ने। 3 गेंदें अब तक हो चुकी है इस दूसरे ओवर की, 3 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पर आए हैं नए बल्लेबाज है। ये बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद का इस्तेमाल किया है। भले ही 3 गेंदें, लेग बाई का इशारा आया है, स्क्वायर लेग अंपायर का पैरों से जाकर टकराई गेंद। शोर बदला है बल्लेबाजों ने। फिलहाल दूसरा ओवर चलता हुआ। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस मैदान पर। अभी जो मुकाबला चल रहा है HM एकताकिनी वर्सेस देवरी के मध्य चलता हुआ ये मुकाबला। फुल लेंथ की गेंद, ऊंचाई ज्यादा है गेंद में, देखना होगा फील्डर का जजमेंट, और खूबसूरत तरीके से इस गेंद को जज किया। कैच आउट के रूप में वापस जाना होगा। मिड विकेट पर पकड़े गए बल्लेबाज। ये खूबसूरत गेंदबाजी, बल्लेबाज को पकड़ा है 30 यार्ड दायरे के अंदर। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आएंगे। इस मैदान पर काफी वक्त से इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, 6 रन बटोरे हैं अपने बल्ले से। इरशाद अली होंगे नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर है HM एकता। शारी के लेवान कीनी वर्सेस चलता हुआ मुकाबला देवरी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। कोशिश जरूर थी स्टंप हिट करने की, लेकिन निरंकाती हुई गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को रोका। ओवर हुआ है खत्म। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर है 16 पे 1। 2 ओवर की समाप्ति पर पावर प्ले हुआ है खत्म। 7 ओवरों का ये मुकाबला चलता हुआ। देखना होगा पावर प्ले खत्म होने के बाद 5 फील्डरों को किस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। दिलीप बिजवा पहले से ही जानते हैं कि बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर है, तो लेग साइड में फील्डरों को तैनात करते हुए ऑन साइड में देखना होगा कितने फील्डर इस्तेमाल किए जाएंगे। एक फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा पर दिखाई देते हुए। काउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, और डीप पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी नजर आता हुआ। पोलार्ड गेंदबाजी पर है। फुल लेंथ की गेंद, स्ट्राइक ड्राइव जरूर लगाया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। फील्ड की जाएगी गेंद। अभी भी 5 गेंदें बची हुई इस ओवर की। शुरुआत हुआ है तीसरा ओवर। स्ट्राइक चेंज हुई है। बल्लेबाजों ने शोर बदलने में देरी नहीं की। नॉन स्ट्राइक पर इरशाद अली, स्ट्राइक पर है। ये बढ़िया शॉट ऑन साइड पर खेला है, मिड ऑन बाउंड्री पार करके जाएगी, चौका जरूर मिलेगा। ताकत का इस्तेमाल किया इस बल्लेबाज ने।
वेरिएशन का इस्तेमाल किया है। यॉर्कर इनकी गेंद धीमी गति की इस्तेमाल हुई इस वजह इस वक्त मैदान पर। खूबसूरत अंदाज गेंदबाजी का, लगबाई का इशारा आया है। अब स्ट्राइक पर आए हैं, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, ताकत का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इरशाद अली लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, देखना है कि पुलाट की गेंदबाजी में कितने रन बना पाएंगे। बढ़िया गेंद, पंच किया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है। एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बल्लेबाज ने अभी विस्फोट शुरू नहीं किया इस मैदान पर, खामोशी से छोर बदला है। फील्डरों को थोड़ी सी दिक्कत होती हुई लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पिच पर दिखाई देता हुआ। सफल किया था बल्लेबाज ने, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन चतुर चालाक गेंदबाज पोलार्ड चकमा दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज के पैरों के बीच में जाकर गेंद फंसती हुई, रन नहीं मिलेगा। बल्लेबाज अभी भी अपनी सीमा पर, अपनी पॉपिंग क्रीज पर बने हुए है। फिर से वेरिएशन का इस्तेमाल किया है, फंसाया बल्लेबाज को। मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, पकड़े जाएंगे बल्लेबाज, वापस जाना होगा डगआउट पर। खूबसूरत अंदाज की फील्डिंग, जजमेंट काफी प्यारा। विकेट मिलेगा, 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी है देवरी टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए विशाल, साले का सा प्रीमियर लीग में एक अच्छा प्रदर्शन रहा था इस बल्लेबाज का। देखना होगा इस मैदान पर पहली बार ये मुकाबला खेलने पहुंचे हैं। गेंदबाजी भी अच्छी है इस बल्लेबाज की, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं विशाल। इरशाद अली स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर विशाल। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन अभी भी बना हुआ। गेंदबाजी पर अब आए हैं साद। 3 ओवर की समाप्ति पर 23 पे 2 देवरी। ये अच्छी गेंद सात गेंदबाजी पर है, स्ट्राइक पर है। इरशाद अली लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ऑन साइड पर ज्यादा ताकत झोंकते हैं बल्लेबाजी पर। इनकी रडार में गेंद आती है तो काफी ज्यादा दूरी तय करती है गेंद। ये बढ़िया गेंद, यॉर्कर का इस्तेमाल किया इस गेंदबाज ने, बैट्समैन को पकड़ के रखा है, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को शॉट लगाने का। शोर बदला बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक मिली है इस वक्त विशाल को। ऑनलाइन स्कोर पर इनका नाम दिखाया जा रहा है बाला। फिलहाल विशाल स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर इरशाद अली। 7 गेंदबाजी पर 23,000 गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, उछाल ज्यादा, बल्लेबाज के शरीर के लगभग पास में आई थी, लेकिन बल्लेबाज ने बल्ला अड़ाया। ऑन साइड पर पंच किया है गेंद को। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, छोर बदलेंगे बल्लेबाज। कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता हुआ इस ओवर पर। देखना होगा कि आगे की गेंदबाजी में इस बल्लेबाज को क्या फायदा मिलता है। 7 गेंदबाजी पर ये ताकत जरूर होगी, लेकिन ताकत का फायदा मिलेगा बल्लेबाज को। स्ट्रेच ड्राइव स्क्रीन पर जाकर टकराई गेंद, 4 रन आएंगे इस बल्लेबाज के बल्ले से। हुई है शुरुआत, अब देखना है कि आगे की गेंदबाजी में क्या ऐसी विस्फोटक पारी खेलते रहेंगे या फिर नहीं। अभी जमने थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस बैट्समैन को। ऑन साइड में स्विप करने की कोशिश जरूर की थी, वाइड का इशारा, लेकिन स्टंप को काफी ज्यादा दूर छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों तक पहुंचती हुई। तमाम दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के 10वें दिन में। पहला मुकाबला चलता हुआ, बढ़िया गेंद ऑफ साइड में खेला है, फील्डर मौजूद है। कवर पर फील्डर मौजूद। दर्शक दीर्घा में अभी उतनी ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तमाम दर्शकों को बता दें कि आज 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और एक सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। देखना होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम प्रवेश करेगी। ऑन साइड में खेलने की कोशिश जरूर थी विशाल की, लेकिन गेंदबाज चतुर चालाक है। फिलहाल ओवर हुआ है खत्म, इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 पे 2। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, 3 ओवर की गेंदबाजी अभी बची हुई है।
दिलीप बिजवा होंगे गेंदबाजी पर। कल इन्होंने 6 विकेट लिए थे 2 ओवर में। देखना होगा कि इस पहले ओवर में कितने विकेट चटका के जाएंगे। बैट्समैन है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इरशाद अली, एक अच्छे ताकतवर बैट्समैन है, देखकर बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दिलीप बिजवा जैसे गेंदबाज अगर सामने हो तो बल्लेबाज भी खामोश रहना पसंद करेंगे। देखना है 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने इस वक्त मैदान पर। दिलीप बिजवा सामने है इरशाद अली लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑन साइड पर, और नॉन स्ट्राइक हैंड पर है विशाल। बैक ऑफ द हैंड शॉर्ट पिच गेंद, वाइड की अपील जरूर की, लेकिन 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर का। काफी ज्यादा उछाल मिली इस गेंद पर, तेज गति की गेंद थी, शोल्डर के लगभग करीब से गुजरी थी। वेरिएशन का इस्तेमाल हुआ है, क्या खूबसूरत अंदाज से उंगलियां फेरी इस गेंद पर, बल्लेबाज को बांध कर रखा है इस गेंदबाज ने। फिलहाल छोर बदला है बल्लेबाजों ने, और शोर बदलने से ही रन जो है वो धीमी गति से बढ़ रहे हैं। बाउंड्री काफी ज्यादा देर से देखने नहीं मिली है अब तक। अब देखना होगा कि आगे की गेंदबाजी में क्या बाउंड्री मिलेगी। विशाल ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन ऐसे बड़े गेंदबाज और हिंदुस्तान का एक नामी खिलाड़ी इस मैदान पर हो तो बल्लेबाज कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कोशिश में उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। एक बड़ा खिलाड़ी, भारत का टेनिस क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है, यॉर्कर का इस्तेमाल किया है, बल्लेबाज अच्छा खाते हुए। खूबसूरत गेंदबाजी, 4 गेंदे, 3 गेंदे अब तक हो चुकी है, 3 गेंदे इस ओवर की शेष। चार गेंदे, तेज गति की गेंद, गुडलैंड की गेंद, उछाल भरी गेंदबाजी, बल्लेबाज के शरीर से जाकर टकराई। खूबसूरत गेंदबाजी, काबिले तारीफ। इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपने प्रतिनिधित्व में पूरी टीम को संभाले हुए रहते हैं ये। 2 जगह पर एक टीम खेलती हुई रहती है इनके नेतृत्व में। फिलहाल जो कल परसों 2 टूर्नामेंट इस टीम ने अपने नाम किए हैं। अब देखते हैं इस प्रतियोगिता को क्या अपने नाम कर पाएगी एशम एकता शारिक 11। शॉट अपलेन की गई, बल्लेबाज ने पंच जरूर किया, लेकिन फॉरवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। फिलहाल ओवर होगा खत्म, स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 32 पे 2। 5 ओवर की समाप्ति पर 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। धीमी गति का स्कोर चलता हुआ शारिक 11 के लिए एक आसान सा लक्ष्य हो सकता है। ऐसी गेंदबाजी में रनों पर अंकुश लगाकर रखे हैं इन गेंदबाजों ने। भले ही इस ओवर में विकेट ना मिला हो, लेकिन दिलीप बिजवा ने काफी कम रन खर्च किए इस ओवर में। नए गेंदबाज अपने स्पेल का दूसरा आखिरी ओवर लेकर आए हैं सरोज। इस पारी का 6ठा ओवर होगा। इस ओवर के बाद एक अंतिम ओवर शेष रहेगा। राउंड द विकेट गेंदबाजी, राइट आर्म गेंदबाज, ताकत का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। छक्का जरूर मिलेगा इस गेंद पर। शुरुआत हुई इस ओवर की छक्के से। अब देखते हैं इरशाद अली किस अंजाम पर पहुंचाएंगे इस ओवर को। गेंद थोड़ा जल्दी वापस आ जाए तो मुकाबला बना रहेगा। इसके बाद 4 मुकाबले इस मैदान पर खेले जाएंगे। आज खेले जाएंगे 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले, एक सेमीफाइनल मुकाबला। देखना होगा कौन सी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। एचएम एकता शारिक 11 जिसके प्रायोजक है दयानंद धनोले जी, सरपंच अध्यक्ष हिरनापुर से। वैसे ही देवरी अभी बैटिंग करती हुई। शॉट ऑफ लेन की गेंद, ताकत का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, 1 बाउंस, चौका जरूर मिलेगा। शुरुआत की इस बल्लेबाज ने 6 से, दूसरी गेंद पर चौका मिला। बची हुई 4 गेंदें इस ओवर की, अंजाम देखना बाकी। शायद वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे अगली गेंद पर, लेकिन बल्लेबाज भी है, ऐसे ही नाम नहीं बनाया है इरशाद अली ने। देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके का नजारा होगा। बाउंड्री मिलेगी या फिर विकेट छटका कर लेकर जाएंगे सरोज गेंदबाजी पर। 6ठे ओवर की कमानबाजी इन्हें दी गई है। ये बढ़िया गेंद यॉर्कर का इस्तेमाल किया, ताकत लगाई गेंदबाज ने कंधों की और सटीक गेंदबाजी।
बल्लेबाज को मौका नहीं दिया इस गेंद पर शॉट लगाने का। पिछले 2 गेंदें बाउंड्री जरूर आई, अब तक 3 गेंदें इस ओवर की गुजर चुकी है, 3 गेंदें आना शेष। दर्शक दरगाह में थोड़ी सी खामोशी नजर आती हुई। स्टंप काफी ज्यादा दूर दिखता हुआ इस प्रतियोगिता में पहली दफा आज जो है स्टंप अपनी जगह से उखड़कर दूरी तय करता हुआ विकेट भी लगा। इरशाद अली का क्रॉस द लाइन खेल बैठे। गेंदबाज की गेंद की लाइन जो थी वो सटीक थी, फुल लेंथ की गेंद जरूर थी, तेज गति गेंद, क्रॉस बल्ला घुमा, बल्लेबाज का स्टंप उखड़ा, वापस जाना होगा डगआउट पे, विकेट मिलेगा। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डालते हैं 42 पे 3। छठे ओवर के चलते नए बल्लेबाज मैदान पर आते ही तमाम दर्शकों का स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के इस 12वें सत्र के 10वें दिन में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस प्रतियोगिता को बड़ा स्वरूप देने की कोशिश हमारे बड़े भैया संरक्षक महोदय रमेश दिलीप भटेरे जी ने की है। इस लांजी को स्क्वायर लेग अंपायर से चाहेंगे कि आप अपनी दिशा जो है, ये बढ़िया गेंद थोड़ी सी लहरती हुई नजर आई, गेंद गुड लाइन पर चप्पा जरूर खाई, लेकिन विकेटों के ऊपर से निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित पहुंची। लांजी को एक बड़ा स्वरूप दिया है इस प्रतियोगिता ने। देश के कोने कोने में इस मैदान पर खेली जाने वाली प्रतियोगिता देखी जा रही है, जिसका पूरा साथ हमें WTZ टीम का मिला है। तमाम दर्शकों को बता दे कि इस मैदान का लाइव प्रसारण आप अपने स्मार्टफोन जियो फोन पे देख सकते हैं। सर्च करें YouTube पर WTZ लाइव और देखें स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में चलने वाली प्रतियोगिता 12वां सत्र 10वां दिन आपके स्मार्टफोन पर देखा जा सकता है। फिलहाल स्कोरबोर्ड पे नजर डालते हैं 42 पे 3। 6 ओवर की समाप्ति पर 7वां और आखिरी ओवर इस पारी का दिलीप बिजवा गेंदबाजी की कमानदारी संभाले हुए हैं। पहली गेंद आसानी से गुजरती हुई गुड लेन पर टिप्पा खाई गेंद, ज्यादा उछाल भरी गेंदबाजी का इस्तेमाल नहीं किया। विशाल इस वक्त ऑन स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आए हैं, नाम आना अभी शेष है। ये बढ़िया गेंद बल्लेबाज के अनकरीब टिप्पा खाती हुई गेंद, बल्ला जरूर रहा है, कवर की तरफ ढकेला गेंद को। छोर बदलेंगे बल्लेबाज। एक छोटा स्कोर 42 गेंदों का यह मुकाबला है और एक आसान सा लक्ष्य HM एकता शारिक 11 के लिए। ये मौका जरूर विकेट का, लेकिन शायद नो मैंस लैंड पर गिरेगी गेंद। छोर बदला बल्लेबाजों ने। आज देवी के बल्लेबाज बदले गए हैं, नए बल्लेबाज इस मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। शायद अगर पुराने बल्लेबाज होते इस मैदान पर तो स्कोर कुछ और होता। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, फंसाया जरूर बल्लेबाज को, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, चौका मिलेगा। एक लकी गेंद कह सकते हैं देवरी के लिए, क्योंकि काफी देर से बाउंड्री नहीं आई थी। हल्की सी मिसफील्ड दिखाई देती हुई, गेंद में उछाल ज्यादा थी, बल्ले का टॉप एज लगा था, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चौका मिलेगा। फिलहाल स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 48 पे 3। 7वें ओवर के चलते 2 गेंदें आना शेष इस ओवर की। मौका जरूर फिर से विकेट का, फील्डर मौजूद है फॉरवर्ड पॉइंट पर, पकड़े जाएंगे और फील्ड पर विकेट मिला। विशाल का अंतिम गेंद इस ओवर की। अंतिम गेंद पर देखना होगा क्या विकेट मिलेगा या फिर बाउंड्री या फिर सिंगल से ही काम चलाना होगा। दिलीप आ रहे हैं अगले बल्लेबाज। देवरी की जो टीम है वो ऑनलाइन स्कोरिंग में थोड़ा सा दिक्कत है। पुराने खिलाड़ियों के नाम हैं, लेकिन नए खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर। दिलीप नॉन स्ट्राइक पर है। अंतिम गेंद इस ओवर की, ताकत जरूर होगी बल्लेबाज ने। देखते हैं गेंद क्या आउटफील्ड की बाउंड्री पार करके जाएगी और जाएगी जरूर, छक्का देकर जाएगी। आखिरी गेंद पर 6 रन आया, स्कोर जा पहुंचा है 56 पे 4। 7 ओवर की समाप्ति पर वैसे ही देवरी टीम से चाहेंगे कि आप तुरंत मैदान पर पहुंचकर फील्ड लगाए। इसके बाद और मुकाबले खेले जाने हैं इस मैदान पर। वैसे ही आप लोगों ने काफी ज्यादा देर कर दिया है इस मुकाबले को शुरू करने में। निर्णायकों से चाहेंगे कि आप वहीं पर बने रहें और उस गेंद को इस तरफ फेंक दें, आपको नई गेंद दी जाएगी। देवरी टीम के खिलाड़ियों से चाहेंगे कि आप तुरंत मैदान पर पहुंचे,
फील्ड लगाए और मुकाबला शुरू करे। फिलहाल टारगेट मिला है HM एकता शारिक 11 को 55 रनों का लक्ष्य मिला है 42 गेंदों पर। हरी काका पानी पहुंचा दो। तमाम दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के 10वें दिन में। कल होगा इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन और बड़े मुकाबले और अंतिम मुकाबले खेले जाएंगे। कल एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा और 2 फाइनल मुकाबले। एक बड़ा फाइनल मुकाबला 2,50,000 और 1,50,000 रुपए के लिए खेला जाएगा और दूसरा जो फाइनल मुकाबला होगा 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए के लिए खेला जाएगा। और सेमीफाइनल मुकाबला कल एक खेला जाएगा। 4 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। चारों टीमें होगी इस प्रतियोगिता की 4 इनामी राशि की हकदार। देखना होगा 2.5 लाख किसके हिस्से में आएंगे और 50,000 किस टीम के हिस्से में आएंगे। और फिलहाल जो मुकाबला चलता हुआ देवरी वर्सेस HM एकता शारिक 11 किनी के मध्य। दोनों ही टीमें अच्छी है। एक छोटा लक्ष्य 55 रनों का लक्ष्य है 42 गेंदों पर, लेकिन दिलीप बिजवा, अजीम लाला, केडी मकबूल जैसे बल्लेबाज अगर इस मैदान पर शामिल रहे तो 42 गेंदों में 55 रनों का जो लक्ष्य है वो इन बल्लेबाजों के लिए एक आसान सा लक्ष्य हो सकता है। गेंदबाजों को अपनी धार दिखानी होगी अगर इस प्रतियोगिता में बने रहना है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसके बाद जो मुकाबला होगा रायपुर वर्सेस हिरनापुर अकोला। दोनों ही टीमों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचे। टॉस की प्रक्रिया को पूरा करें। 7 ओवर की समाप्ति के बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा। बिजवा जी से चाहेंगे कि आप ओपनर बैट्समैन मैदान पर भिजा दें। फील्डिंग का इंतजार ना करें, आप दोनों ही बैट्समैन को मैदान पर भिजाएं। वैसे देवरी टीम से चाहेंगे कि आप तुरंत क्षेत्ररक्षण फैलाएं। 55 रनों का लक्ष्य है 42 गेंदों पर। देखना होगा इन 42 गेंदों पर कितने छक्के, कितने चौके और कितने विकेट्स देखने मिलेंगे इस मैदान पर। छोटा मैदान, बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर देखते हुए लांजी क्षेत्र का एक ऐसा सौभाग्य बनाया है हमारे संरक्षक महोदय रमेश दिलीप भटेरे भैया ने कि क्षेत्र के इस छोटे से कस्बे को देश के हर कोने कोने पर पहुंचाया है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। विगत 12 सालों से इस प्रतियोगिता को चलाया जा रहा है। एक त्योहार के रूप में लांजी में इस क्रिकेट की प्रतियोगिता को मनाया जाता है। इस त्योहार का अंतिम दिन कल होगा। इस प्रतियोगिता की विदाई की जाएगी कल अंतिम दिन में और फिर अगले सत्र में आपसे मुलाकात होगी, तमाम दर्शकों से, तमाम खिलाड़ियों से। फिलहाल ये 12वां सत्र और कल होगा इसका अंतिम दिन 16 मार्च। कल होंगे एक सेमीफाइनल मुकाबला और 2 फाइनल मुकाबले, को फाइनल मुकाबला और एक बड़ा फाइनल मुकाबला।
दिलीप बिजवा जी से चाहेंगे कि आप ओपनर बैट्समैन थोड़ा भिजवा दें। अच्छा, देवरी टीम से चाहेंगे कि आप मंत्रणा अपनी खत्म करें और फील्ड लगवाएं। आ रहे हैं। और ये मुकाबला शुरू होता हुआ 42 गेंदें 55 रनों की जरूरत HM एकता शारी के लिए वन किनी को इस टीम को प्रायोजित किया है इस मैदान पर दयानंद धनोले जी, सरपंच संघ अध्यक्ष किरणापुर, इनके द्वारा इस टीम को इस मैदान पर इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए लाया गया है और बेहतरीन खेल दिखाते हुए वैसे ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं। अजीम लाला उनका साथ देने पहुंचे हैं। दिलीप बिजवा, दोनों ही नामी खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट के यूट्यूब की दुनिया पर अपना नाम और अपना परचम बखूबी लहराया है। इन बल्लेबाजों ने टेनिस क्रिकेट पर देखना होगा लांजी के इस छोटे मैदान पर कैसा खेल दिखा पाएंगे ये बल्लेबाज। कल से अपना जो हुनर है इस मैदान पर दिखाया इन बल्लेबाजों ने। तीन लगातार विकेट लेने पर गेंदबाज को 1001 रुपए का इनाम महेंद्र ब्राह्मणकर जी की तरफ से दिया जाएगा। देखना होगा कि कौन सा गेंदबाज इस इनामी राशि का हकदार होगा। फिलहाल मुकाबला शुरू होता हुआ लेफ्ट हैंडर बैट्समैन दिलीप बिजवा स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद से शुरुआत हुई लेकिन ऑन साइड पर फील्डर मौजूद है। इस गेंद पर ताकत जरूर लगाई थी, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ बल्ला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से खामोश होना होगा। कारवां शुरू हो चुका है रनों का, एक रन से शुरुआत हुई है। बॉलर का नाम, दूसरी गेंद ओवर लेंथ की गेंद थी। बल्लेबाज ने ड्राइव लगाया था, इस गेंद को ऑन साइड पे ड्राइव किया। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। फुल टॉस गेंद, ताकत ज्यादा नहीं झोंकी लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। नो गेंद का इशारा आया है, फ्री हिट मिलेगी। अजीम लाला इस वक्त बल्लेबाजी पर पहली फ्री हिट की शुरुआत हो चुकी है, पहली बाउंड्री की भी शुरुआत हो चुकी है। स्कोर में इजाफा जरूर है इस बाउंड्री से।
अब देखते हैं कि फ्री हिट वाली गेंद क्या दर्शक दीर्घा में जाएगी। कोई एक दर्शक आज का 100 रुपए इनामी राशि हासिल करेगा। देखते हैं कब शुरुआत होती है। भाजपा युवा मोर्चा लांजी की तरफ से वन हेडेड कैच लेने वाले दर्शक को 100 रुपए का इनाम दिया जाता है। शुरुआत देखते हैं कब होती है। फिलहाल गेंदबाजी पर है, नए गेंदबाज है, नाम नहीं आया है। फ्री हिट वाली गेंद का फायदा नहीं मिलेगा। मिड विकेट पर ड्राइव किया था, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। दर्शक दीर्घा में आज पहले मुकाबले से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले और एक सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के बड़े मुकाबले अब खेले जा रहे हैं। बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को बांधा है, वेरिएशन का इस्तेमाल किया, धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद पर। अजीम लाला है स्ट्राइक पर, नौला अड़ाया था, दिशा के साथ में गेंद में ताकत लगाई, गेंद गई है थर्ड मिड बाउंड्री के बाहर, चौका जरूर मिलेगा। 2 गेंदें, 8 रन हो चुके हैं इस ओवर में, बची हुई 4 गेंदें इस ओवर की। बाउंड्री लगाने की कोशिश जरूर रहेगी इस बल्लेबाज की। एक छोटा सा लक्ष्य है, 42 गेंदों पर 55 रन, और 55 रन इन बल्लेबाजों के लिए एक आसान सा लक्ष्य है। छोटा मैदान, बड़े खिलाड़ी, ताकत ज्यादा इन बल्लेबाजों के हाथों में। ये नया अंदाज देखने मिला, आधुनिकता का परिचय देते हुए बल्लेबाज घुटने टेक कर शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाता हुआ चौका। 3 चौके इस ओवर में आते हुए। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा अकोला किरनापुर वर्सेस रायपुर के मध्य। दोनों ही टीमों के मुखिया से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचे। अभी से आपको बता दिया जा रहा है कि टॉस होने के बाद मुकाबला शुरू किया जाएगा और ये दर्शकों का अभिवादन किया है। शुरुआत हो चुकी वन हेडेड कैच लेने वाले दर्शक की। राहुल जो कि खिलाड़ी हैं और मुकाबला हारने के बाद लांजी के खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर नजर आ रहे हैं कि भाई खर्चा निकल जाए। निकलता हुआ खर्चा 100 रुपए का इनाम इन्होंने हासिल किया है। देखते हैं अगले दर्शक कौन होंगे। दूसरी बार इन्होंने लिया है। कल भी पहले दर्शक यही बने थे, आज भी पहले दर्शक यही बने हैं। निरंक जाती हुई गेंद, ये बढ़िया गेंदबाजी यॉर्कर का इस्तेमाल किया इस गेंदबाज ने। 4 गेंदे, 4 बाउंड्री आई थी, 1 गेंद निरंक जाती हुई। इस ओवर की आखिरी गेंद, एक छक्का आया है, बेहतरीन छक्का, दर्शकों की बोहनी करते हुए दिलीप बिजवा। ये बढ़िया गेंद, पैरों का इस्तेमाल जरूर किया था बल्लेबाज ने, लेकिन यॉर्कर का इस्तेमाल गेंदबाज ने किया। ओवर हुआ है खत्म। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 30, बिना किसी विकेट के नुकसान पर 25 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखना है कि कौन सा बल्लेबाज बाउंड्री लगाकर इस मुकाबले को जीत दिलाएगा। एक आसान सा लक्ष्य था, आधे से ज्यादा रन बना चुके हैं बल्लेबाजों ने। 25 रन और बनाने हैं। 4 ओवर शेष, 5 ओवर शेष है। 30 गेंदों पर 25 रन। गेंदबाज बॉलर का नाम जरूर बताएं। शुभम है गेंदबाज। तीसरे ओवर की कमानदारी इन्हें दी गई है। पहली गेंद खराब गेंद से शुरुआत की है। गुडलैंड की गेंद जरूर थे, लेकिन गति उतनी ज्यादा नहीं जितनी ज्यादा गति की आवश्यकता थी इस गेंद को निरंक के लिए। गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री पार करके जाएगी, चौका जरूर मिलेगा। इस ओवर की भी शुरुआत चौके से हुई है। तमाम दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं इस मुकाबले के 10वें दिन में, इस प्रतियोगिता के 10वें दिन में। ये बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को रोका जरूर। इस गेंद पर ड्राइव किया है बल्लेबाज ने, गेंद जाती हुई है स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। स्ट्राइक पर है इस वक्त दिलीप बिजवा। टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम अजीम लाला नॉन स्ट्राइक पर। पहली गेंद ओवर द लेंथ गेंद, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग बाउंड्री पार करेगी, छक्का जरूर मिलेगा। ताकत लगाई, टाइमिंग का इस्तेमाल किया, खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए। और यहाँ पर इन्हें आइडियल मानने वाले काफी ज्यादा दर्शक और खिलाड़ी मौजूद है, जो कि दिलीप बिजवा को अपना आइडियल मानते हैं टेनिस क्रिकेट पर। बढ़िया गेंद, तेज गति का इस्तेमाल किया। गदलेन की गेंद बल्लेबाज के शरीर से जाकर टकराई। स्विप करने की कोशिश जरूर की थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन इस वक्त खामोशी छाई हुई दर्शक दीर्घा में।
फिर से ड्राइव किया, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, छक्का जरूर मिलेगा। वन हेडेड कैच फिर से पकड़ा गया है। देखने हैं कि कौन से दर्शक इस बार कैच लिए हैं। कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंच जाए, 100 रुपए का इनाम हासिल करे भाजपा युवा मोर्चा लांची की तरफ से। प्रत्येक मुकाबले में ये इनामी राशि रखी गई है। इस वक्त फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस, रिवर्सशिप की कोशिश, रनआउट का मौका जरूर, काफी ज्यादा ताकत से थ्रो लगाया था, डायरेक्ट हिट होते थे, विकेट जरूर मिलता। ओवर हुआ है खत्म, स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्कोर क्या पहुंचा 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सलामी बल्लेबाज दोनों ही मैदान पर मौजूद है। कैशलेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इरशाद अली इस वक्त गेंदबाजी पर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, राउंड द विकेट गेंदबाजी। पहली गेंद छक्के से शुरुआत की, वन हेडेड कैच, देखना है ले पाते या नहीं। कैच हुआ है ड्रॉप, छक्का जरूर मिलेगा। पहली गेंद आगाज हुआ है छक्के से। फिलहाल 54 रन पहुंच चुका है और चाहेंगे दिलीप बिजवा से कि एक छक्का लगाकर इस मुकाबले को आप फिनिश करें। आइडियल मानने वाले तमाम खिलाड़ी इस मैदान पर मौजूद हैं जो दिलीप बिजवा को आइडियल मानते हैं टेनिस क्रिकेट का। और अभिवादन किया है, स्वागत किया है दर्शकों का, फिनिश किया है छक्के के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को अपने तक कायम रखा और 6 रन लगाकर इस मुकाबले को फिनिश किया है। 60 रन इस छक्के की मदद से हुआ है। मुकाबला जीता है 9 विकेटों से, 10 विकेटों से मुकाबला जीता है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर मौजूद थे। HM एकता शादी के 11 ने ये मुकाबला जीता है। इसके बाद जो मुकाबला होगा रायपुर वर्सेस किरनापुर अकेला, दोनों ही किरनापुर अकोला के कप्तान और रायपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचे। भूपेंद्र बनवारी जी धूप में अंपायरिंग करते हुए काफी तिलमिला उठे हैं।